किसी ने भी मुस्लिम बहुल विधानसभा से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। पीडीपी के महबूब बेग ने वक्फ चर्चा को रोकने के लिए स्पीकर की आलोचना की। बात करें वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जब से वो पारित हो चुका है, एक कानून बनकर आने वाला है, तब से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। लगातार शोर और कुछ विशेष समुदाय की बात करें तो उसमें नाराज़गी देखने को मिल रही है, जिसमें हर तरीके से या फिर अपनी अपनी तरीके से पार्टियां जो है वो अपना अपना जो पॉइंट है वो रखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन असेंबली में लगातार हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच अगर बात करें तो असेंबली में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा को डिनाई किया गया स्पीकर द्वारा, जिसको लेकर अब स्पीकर की भी आलोचना जो है वो की जा रही है। वहीं पर बात करें तो कुछ एनसी के भी नेता हैं, कुछ पीडीपी के नेता हैं और कुछ बात करें कि बाकी के नेता भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर बात करें तो पीडीपी के महबूब बेग ने वक्फ चर्चा को रोकने के लिए स्पीकर की काफ़ी आलोचना की और कहा कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मुस्लिम मेजॉरिटी असेंबली में ऐसा हो सकता है और हमें जो है वो बात नहीं रखने दी जा रही या हमें वक्फ पर चर्चा नहीं करने दी जा रही। बात करें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर महबूब बेग ने कहा है कि मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक माहौल लोकतंत्र पर गंभीर सवाल उठाता है, क्योंकि मुसलमानों को लक्षित नीतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य का दर्जा अनिश्चित बना हुआ है और यहाँ तक कि वक्फ जैसे बुनियादी सामुदायिक मुद्दों को भी विधानसभा में दबा दिया जा रहा है। बात करें कि समाचार एजेंसी जेकेएनएस के अनुसार पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक के बाद श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर बेग ने कहा कि मुसलमानों, खास तौर पर पुरुषों को हर स्तर पर निशाना बनाया जा रहा है। हमारे कपड़े, हमारा भोजन, हमारी धार्मिक मान्यताएं। अगर सरकार दावा करती है कि वे किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती है, तो फिर ये व्यवहार वास्तव में क्या है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहीम राठौर पर जो है वक्फ मामलों पर चर्चा रोकने के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा जब मुस्लिम बहुल विधानसभा में भी सदस्यों को वक्फ पर बोलने की अनुमति नहीं है तो ये किस तरह का लोकतंत्र है। हमें अध्यक्ष से इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं थी। पीडीपी नेतृत्व के चुनाव के बाद के परिदृश्य, विधायी प्राथमिकताओं और व्यापक राजनीतिक माहौल पर चर्चा करने के लिए बैठक की। बेग ने कहा, लोगों ने स्पष्ट रूप से भाजपा को खारिज कर दिया और एनसी को जनादेश दिया। उसी भाजपा से लोगों को दीवार पर धकेलने की उम्मीद थी। ये वोट उस डर का जवाब था। राज्य का दर्जा बहाल करने पर उमर अब्दुल्ला की चुप्पी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, हम युद्ध या टकराव की बात नहीं कर रहे, हम वही मांग रहे हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री भी बात करते हैं। लेकिन हम उमर साहब राज्य के दर्जे के लिए एक सरल समय सीमा की मांग नहीं कर सकते, तो सरकार का नेतृत्व करने का क्या मतलब है। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार चुप क्यों है। मुख्यमंत्री को कम से कम केंद्र से समय सीमा तो पूछनी चाहिए। अगर वह कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें बोलना चाहिए, बेग ने जो है जोर देकर कहा। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का हवाला देते हुए कि आतंकवाद नियंत्रण में है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, बेग ने तर्क पर सवाल उठाया। क्या वे कह रहे हैं कि जब तक आतंकवाद पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक सरकार को चुप रहना चाहिए? क्या इस वजह से राज्य का दर्जा हमेशा के लिए रोक कर रखा जाना चाहिए? उन्होंने दोहराया कि बीजेपी टकराव में नहीं बल्कि जवाबदेही में विश्वास रखती है। हम टकराव को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम वास्तविक सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब हर नागरिक चाहता है। इन सवालों को धमकियों के रूप में क्यों देखा जा रहा है? लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, लगातार जो हंगामा विधानसभा में देखा जा रहा है, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि आखिरकार विधायकों के मन में क्या कुछ है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे, जम्मू कश्मीर की युवाओं के मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे, लेकिन वक्फ बिल को लेकर जो है लगातार चर्चा की जा रही है। लगातार धार्मिक और राजनीतिक जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है असेंबली में, लेकिन कोई भी युवाओं को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर बात नहीं कर रहा है, ऐसा जनता का कहना है। लेकिन बात करें जो बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि पीडीपी के महबूब बेग ने स्लैम किया है स्पीकर को वक्फ डिस्कशन को लेकर डिनाई, जब उन्होंने किया कि ऐसा हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेजॉरिटी में जहां पर मुस्लिम विधायक हैं असेंबली में और वहां पर हमें इस तरीके से वक्त पर चर्चा नहीं करने दी जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखें।